के काम के हिसाब से वो गति कम था, उस हिसाब से उससे ज़्यादा काम होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से हुआ नहीं। आगे हम विचार कर रहे हैं, अभी सामने हमारे एक उभरता सितारा जनसुराज नज़र आ रहा है, उसको देखेंगे क्या किस कैंडिडेट को उतारता है, फिर उसके हिसाब से हम इसके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका छवि अच्छा है, उनका डोर बाय डोर मिलती भी है, वो लेडीज एक लेडीज का सामान करना जानती है। यहाँ तो महिलाओं का शोषण होते आया है अभी आज तक ले। अच्छा, ये हमारा विधानसभा अमनौर है कि परसा है? अमनौर विधानसभा है क्या? हम तो सुनते हैं कि परसा विधानसभा है। तो हम तो ये चाहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कि हम ये बोलना चाहते हैं कि जनसुराज पार्टी जो अभी जो प्रशांत किशोर जी हैं, रह गया कि नया योगदान है, जो बढ़िया काम करेगा हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। तमाम लोगों का कहना है कि हम प्रशासन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह, आज सारण जिले के अमनौर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। और अमनौर विधानसभा क्षेत्र का ये तारा अमनौर पंचायत के रामपुर दरप गांव है। विशेष करके बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद हैं। और विजन 2025 को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ है राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा, जदयू, कांग्रेस, लेकिन उसके दरमियान ही एक नए पार्टी का आगमन होता है। आगमन होने के बाद पूरे बिहार में एक अलग माहौल पैदा हो गया है जनसुराज पार्टी को लेकर। बात करें तो बहुत सारे गणमान्य लोग हैं हमारे साथ। और अमनौर विधानसभा में आज तक की स्थिति में क्या विकास हुआ है और अभी की स्थिति में विजन 2025 को लेकर बहुत सारे नेतागण अब घूमना भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन सही में कौन कैंडिडेट आएंगे तो अमनौर विधानसभा का विकास हो सकता है। हम चलेंगे और सीधा बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे युवागण हैं, बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्गगण भी हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? संजय ठाकुर। क्या लग रहा है अमनौर विधानसभा में आज तक की स्थिति में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आज तो कोई विकास नहीं हुआ, न होगा। क्या नहीं हुआ? जो बोलता है कहता है कर देंगे वो कर देंगे, आज तो कोई किया ही नहीं। क्या लग रहा है कि अभी की स्थिति में बहुत सारे नेतागण का आगमन भी अब हो रहा होगा, दस्तक दे रहे होंगे लोग, लेकिन कौन से कैंडिडेट आएंगे, कौन से वैसे आपके प्रत्याशी हैं जो आएंगे तो सही में कुछ करेंगे? अरे बहुत सारे नेता बोलते हैं कर देंगे, आज तो कोई किया ही नहीं, न कोई करेगा। अब देखते हैं जनसुराज क्या करता है आगे चल के। क्या जनसुराज पे विश्वास है? विश्वास तो है, लेकिन देखें क्या करता है, वो कर दो वही बहुत है। बात करें तो तमाम लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज पे हमको विश्वास है, लेकिन जनसुराज आएगी तो क्या विशेष करेगी। लेकिन इसके दरमियान ही बगल में मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि मुस्कुरा क्यों रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? शिव कुमार तिवारी। क्या लग रहा है इस बार आप लोग अपने क्षेत्र से कैसा कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं? कैंडिडेट तो अच्छा चुनना चाहिए, समय बहुत खराब चल रहा है। इसके पहले आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को मौका दिए, इसके पहले आप लोग भाजपा को मौका दिए, भाजपा को मौका पर मौका देते आ रहे हैं, लेकिन क्या विकास हो पाया है आपका क्षेत्र का? विकास बहुत कम हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? विकास सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यहाँ का शिक्षा स्वास्थ्य का स्थिति क्या है? शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है। नए पार्टी का आगमन अभी हुआ है जनसुराज पार्टी का, कैसे देखते हैं आप? अब उन्हें को किया जाएगा, नया नया बदलाव आएगा, नया नया नेता आएंगे, बदलाव किया जाएगा। जैसे लोग बोल रहे हैं कि बदलाव किया जाएगा, हम कुछ युवा से बात करेंगे कि युवा ही मुख्य भूमिका में रहते हैं। वो आपका बूथ पे हो तब, ग्राउंड पे हो तब, हर जगह युवाओं का योगदान सबसे बड़ा होता है। सर, आपका नाम क्या हुआ? आदर्श कुमार। क्या लग रहा है युवा इस बार कहाँ पे है? युवा अभी तो कुछ ये तय नहीं, इसको मतदान बोलते हैं, जो मत का दान होता है, इसको हम खुलेआम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय हम पूरे गांव और समाज को नज़र में रखते हुए मत करेंगे। उस टाइम जो कैंडिडेट उतरेंगे उनके अंदर क्या कार्य करने की क्षमता है, सेवा है, उसको देखते हुए हम मत को अपना दान करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने बहुत सारे पहले बीजेपी और कांग्रेस, आरजेडी सभी को हमने दिया वोट, लेकिन वो अपने हिसाब से जो काम किए, वो आज के काम के हिसाब से वो गति कम था, उस हिसाब से उससे ज़्यादा काम होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से हुआ नहीं। आगे हम विचार कर रहे हैं, अभी सामने हमारे एक उभरता सितारा जनसुराज नज़र आ रहा है, उसको देखेंगे क्या किस कैंडिडेट को उतारता है, फिर उसके हिसाब से हम अपने मत को दान करेंगे। अभी की स्थिति में जनसुराज में बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन से कैंडिडेट को अगर मौका मिले तो विशेष करके कुछ अच्छा कर सकते हैं? देखिए, कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं, उतरते हैं, फील्ड में आते हैं, अपना जोर आजमाते हैं, लेकिन एक युवा का सोच ये होना चाहिए कि पढ़ाई और ये स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा नज़र होना चाहिए। इसी के अनुसार हम विकास करेंगे और उसी के हिसाब अपने मत को दान करेंगे।
इस बार आप लोग किन पे अपना भाग आजमाने जा रहे हैं? कैसा कैंडिडेट जो अभी की स्थिति में देखिए ग्राउंड पे बहुत सारे लोग हैं, जनसुराज में भी वैसे बहुत सारे लोग आएँगे, जिनका बैकग्राउंड पहले से कुछ अलग बैकग्राउंड है। लेकिन वो लोग जब एंट्री करेंगे तो उनको धुलाई कर दिया जाए, जैसे कि भाजपा में जाने के बाद बहुत सारे जो नेता होते हैं, उनको एक अलग बोला नहीं जाता, जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि उनको कौन से साबुन से धो के उनको फ्रेश कर दिया जाता है। तो क्या जनसुराज में भी वैसे बहुत सारे कैंडिडेट आएँगे? लेकिन क्या लग रहा है कि साफ छवि के कैंडिडेट आपको कौन दिख रहे हैं? नहीं देखिए, गलत और सही तो हर एक इंसान होता है, देखना अपने ऊपर है। गलत किया कोई अपने फायदे के लिए गलत किया, कोई समाज के लिए गलत किया, तो ये हम जो काम करेंगे वो समाज के लिए करेंगे। कोई भी नेता जो काम करेगा वो समाज के लिए करेगा। हम अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ कि हाँ हमारा जो काम नहीं किया वो नेता गड़बड़ है, वो गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ वो होता है जो पूरे समाज के लिए गलत करता है, उस नेता को हम गलत बोलेंगे। जो हमारा सिर्फ एक गलत किया है, जो हमारे प्रति सिर्फ गलत है, उसको हम गलत नहीं बोल सकते। हो सकता है उसमें उसको कुछ सही ना जा रहा, लेकिन जो पूरे समाज के नज़र में खराब है वो नेता को हम कभी मतदान नहीं करेंगे, उसको गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे जो देखेंगे, उसके बाद हम उससे बातचीत करके उनका एजुकेशन क्या है, उनका शिक्षा क्या है, पीछे का क्या है, वो सब देख के फिर हम उनको मतदान करेंगे। क्या इस बार आप लोग ठगे नहीं जाएँगे? ठगे जाना, देखिए इंसान है, इंसान का मत कब बदल जाए ये कोई नहीं बोल सकता है। इंसान अभी मान लीजिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ अच्छे विचार से खड़े हैं, अगर हम 10 डेग चल के और आपके साथ कुछ गलत करने का सोच ले तो फिर हम गलत हो जाएंगे आपके नज़र में। तो ऐसा कुछ करना नहीं, हम अपने तरफ से जो भी वर्तमान समय में जो भी नज़र रखेंगे वो सही चीज़ को लेकर के रखेंगे, और उसके बाद आगे उनका क्या करना है वो तो आज सोचेंगे ना, हम उस पर अभी नहीं बोल सकते। किसी के मत कब बदल जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और भी युवा है, युवा से हम बात करेंगे। आप लोग का क्या विशेष ओपिनियन क्या है अमनौर विधानसभा को लेकर? यहाँ हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आज से 30 साल से देखा जाए तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ सत्ता का हुआ है विकास, यहाँ जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से अमनौर से विकास होना ही चाहिए। अमनौर में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे विजन को लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि अगर अमनौर में कौन से चेहरे को लाया जाए, कौन से वैसे साफ छवि के चेहरे हैं जिनको लाया जाए तो सही में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में विशेष करके काम हो सकता है? हमारे अमनौर से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं दबदारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे नज़र से जो देख रहे हैं छवि कर तो उषा देवी ही हैं जो कि हमारे अमनौर में विकास कर सकती है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका छवि अच्छा है, उनका डोर बाय डोर मिलती भी है, वो एक लेडीज का सामान करना जानती है। यहाँ तो महिलाओं का शोषण होते आया है अभी आज तक ले 30 साल से कोई विकास हुआ ही नहीं है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? उनके अलावा भी और लोग हैं, लेकिन आप उषा देवी का ही नाम क्यों चर्चा में ला रहे हैं? उनका छवि बढ़िया है, उनका विचारधारा बढ़िया है, उनका काम बढ़िया है, वो लोग हर गरीब से मिलती भी है, हर घर में जाती है। हम लोग इसीलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, जीतते भी हैं और जीतने के बाद भूल जाते हैं कि आप कौन है। आप उनके लिए मेहनत कीजिएगा चुनाव में, लेकिन वो आपको भूल जाएंगे कि आप कौन है, ये कौन है। लेकिन क्या सही में उषा देवी के द्वारा इसके पहले भी कुछ वैसा उत्कृष्ट कार्य किया गया है? वो राजनीतिक से पहले से भी वो गरीब को हर मतलब मदद करते आए हुए हैं। हर गरीब को राजनीतिक छोड़ करके भी देखा जाए तो हर गरीब को मदद करते आए हुए हैं। दो चार किसी ने आप हर गांव में जाकर अगल बगल से भी पूछ सकते हैं, किसी न किसी को मदद करते आई है राजनीतिक छोड़ करके। वो राजनीतिक सिर्फ साल भर से आई है। जो जनसुराज प्रशांत किशोर जी उनको बोले हैं कि आप राजनीतिक में आइए, वो गरीबों को मदद करने के लिए आई है। विशेष और युवाओं से क्या बोलना चाहेंगे कि जनसुराज आ रही है और जनसुराज की सरकार, विशेष करके तमाम वैसे युवागण हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं जनसुराज की सरकार बननी चाहिए, वैसे युवाओं को क्या विशेष अपने माध्यम से संदेश देंगे आप? हम लोग युवाओं को विकास चाहिए, हम लोग शिक्षा चाहिए, इसलिए हमको रोजगार मिले, बिहार में ही रोजगार मिले, इसलिए हम उसको संदेश देना चाहते हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी आएंगे तो हमारे मुहिम है जो 5 चीज़ के लिए, जो मेन 5 चीज़ के लिए जो फोकस किया जा रहा है हम लोगों का। जो रोजगार है, पहला नंबर में रोजगार है, दूसरे नंबर में बूढ़ा पेंशन है जो 400 मिलता है, उसमें हम लोग को 2000 किया जाएगा। कोई ना कोई पार्टी में हर एक कोई ना कोई अथी रहता है जिसमें लोभ दिया जाता है, तो हमारे इसमें लोभ नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है। इसमें विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से 2000 देंगे? हमारी सरकार बनेगी, हमारे साता रहेगा हमारा, हम उससे हम देंगे उनको। और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तो विनोद तिवारी है जी। और समझ लीजिए कि अब घर मेरा यहीं पे रामपुर तरफ में है। और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे। सर इस बार
क्या लग रहा है अमनौर विधानसभा को लेकर, क्योंकि एक तरफ बदलाव की बयार चल रही है पूरे बिहार में, लेकिन सही में क्या अमनौर में भी बदलाव की बयार चल रही है? अच्छा, ये हमारा विधानसभा अमनौर है कि परसा है? अमनौर है। अमनौर विधानसभा है क्या? हम तो सुनते हैं कि परसा विधानसभा है। तो हम तो ये चाहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कि हम ये बोलना चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी जो अभी जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये बोल रहे हैं कि अब बिहार को बदल देंगे। अब क्या पता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि उनको एक बार मौका दिया जाए। ठीक है, जो आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे उनको एक बार मौका दिया जाएगा। अब देखेंगे 5 साल में वो क्या करेंगी नहीं करेंगी, या लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई सा भी हो है। बस हमारा यही वो है, अपना आए, उनको मतदान दिया जाएगा और अच्छा काम करे वो, बस। और दूसरा क्या आपसे हम बात कर रहे थे, इसके दरमियान आप बोले अमनौर है कि परसा है। हाँ। क्या परसा के लोग भी आते हैं वोट मांगने के? आएंगे नहीं यहाँ? हाँ, सब जगह के लोग आते हैं यहाँ वोट मांगने के लिए। अब वोट तो किसी न किसी को दिया ही जाता है, और काम करे चाहे ना करे। ठीक है, हाँ, हम तो ये देखते हैं कि बस जो सबको, हमको वोट दीजिए, हमको हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलना करेंगे, ढिकरा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जाना ही पड़ेगा हरियाणा में काम करने के लिए भाई, और दिल्ली में, चाहे पार्टी कोई सा भी आ जाए। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनाव के बाद किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम तो सुन रहे थे, यूट्यूब पर सुनते हैं कि बोलते हैं कि हम किसी को बाहर नहीं जाने कमाने के लिए, हम बिहार में रोजगार देंगे। दे तब तो। इसके पहले क्या कोई पार्टी आज तक बोली है कि नहीं, हम ये सरकार आएगी तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोला है। लेकिन उनको हम सुने हैं, यूट्यूब पर सुने हैं, अब बोलते हुए कि हम यहाँ के बिहार वासियों को सबको जो है हम यहीं पर रोजगार देंगे, बस। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, हम बाबा जी से बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? हमारा चंदेश्वर शर्मा। चंद्रशेखर जी, विशेष कर आज क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है? इसके पहले विधायक लोग आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद चले जाते हैं और फिर आपको भूल जाते हैं। विधायक लोग का तो इतिहास है कि कहते हैं कि जो स्टेज पर चढ़ के कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन रह गया कि नया योगदान है, जो बढ़िया काम करेगा हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे।